So today we are going to talk about all of these books. These books are just simply amazing. I can guarantee you that. So hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is Ananya, and in today's video I'm going to recommend you guys some thrillers that you must read. And oh my god, you literally need to read all of these books. These books are amazing, amazing, amazing. And the first one is just Chef's Kiss. Okay, so let's get started with today's video. For the name of God, get this book. This book is The Family Upstairs and the author is Lisa Joel. Correct me if the pronunciation is wrong, but oh my god, this book is just so freaking amazing and creepy in its own way. भाई मैं जब पढ़ रही थी ना ये बुक, लिटरली मुझे गूज़बम्स आ रही थी कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर. मतलब ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको मे बी इतने पेजेस आपको थोड़े से लगेंगे बोरिंग क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, बट आफ्टर दैट जो स्पीड पकड़ती है बुक, मतलब हर पेज में पता चल रहा है कि कुछ अलग ही हुआ है. मतलब हर पेज में ट्विस्ट. ओह माय गॉड, दिस इज़ सो गुड, अमेजिंग आई से. और यहाँ पर ऐसा हुआ होता है कि एक घर में, ठीक है, देयर आर 3 डेड बॉडीज़ और ऐसा लग रहा है कि वो कोई कल्ट वर्ट में तो थे और उन्होंने ऐसे मिलकर सुइसाइड किया है. ठीक है, इट अपियर्स. सो वहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो कॉट में सो रहा था और उसकी डाइपर भी फ्रेश थी और वो बच्चा भी लग रहा था ऐसे अच्छे कंडीशन में उसे खिलाया गया है. सो दैट्स द थिंग कि अगर घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, तीनों ही मरे हुए थे, दे डिड अ सुइसाइड, और कम से कम 5 दिन तो हो ही गए थे. मतलब इसके बाद ही पुलिस को पता चला, दे फाउंड आउट, क्योंकि बहुत गंदी बदबू आ रही थी. एंड तो फिर उस बच्चे का ध्यान कौन रख रहा था. और वहाँ पर जो हेनरी लैम और उनकी जो वाइफ थी, उन दोनों के जो बच्चे थे ना, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वो दोनों भी गायब थे. उनका कुछ पता वता नहीं है. और जो थर्ड पर्सन था सुइसाइड में, डीटी, जिसका इनिशियल लिखा हुआ था, आई नॉट से एनीथिंग फर्दर, नहीं तो फिर वो स्पॉइलर ही बन जाएगा आप लोगों के लिए. आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस बुक फॉर यू. दिस इज़ जस्ट सो गुड. और मतलब डीटी के बारे में अभी तक भी किसी को नहीं पता कि हु वॉज दैट गाय, क्योंकि किसी ने ऐसे लिखा नहीं था कि ये इंसान, ये बंदा मिसिंग है. तो यहाँ पर बताया गया कि जो वो लड़की थी जो कॉट में थी, वो जब बड़ी होगी तो उसको सब लिबी बुलाते हैं. ठीक है, उसकी स्टोरी, हाउ शी इनहेरिटेड द मैंशन, और उसके बाद उसे पता कैसे चला कि मतलब क्या वहाँ पर राज छुपे हुए थे एंड वॉटेवर, वो सब के बारे में. और फिर बाद में आपको पता भी चलेगा वो जो मिसिंग बच्चों के बारे में. एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग और क्रीपी बहुत है. आई लव्ड इट. यू नीड टू गेट दिस. आई रेट दिस बुक 5 out of 5. ओके, सो द नेक्स्ट बुक इज़ द बॉयफ्रेंड. दिस इज़ रिटन बाय फ्रीडा मैकफेरन और ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है. तो देर इज़ दिस गर्ल, शी फाइनली फाउंड अ बॉय हु मेट ऑल हर स्टैंडर्ड्स. तो वो बहुत ही खुश थी कि भाई अच्छा बंदा मिल गया. ठीक है, तो अब जो बात यहाँ पर चल रही है कि अभी बीच में बहुत से लड़कियों का मर्डर हो रहा है. और अकॉर्डिंग टू द पुलिस कि ये मतलब उनका बॉयफ्रेंड पहले मतलब एक बंदा है जो ऐसे तो उनसे अच्छे से बात करता है, देन जब वो उनका बॉयफ्रेंड बन जाता है, ही किल्स देम. ठीक है, तो अभी इस लड़की को ये मतलब वो सस्पेक्ट करी है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो वो सीरियल किलर नहीं. मतलब यहाँ पर ना जो सबसे आपको प्यारी सी लड़की लगेगी वही लास्ट में आपको पता चलेगा कि उसका मतलब असली रंग. सो या ये थोड़ा सा स्पॉइलर था ऐसे. ओके, सो आई रेट दिस बुक 3.9 out of 5. नेक्स्ट बुक है नॉट क्वाइट डेड येट, रिटन बाय हॉली जैक्सन. और ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छा है. और यहाँ पर ना एक लड़की होती है, ठीक है, शी इज़ जेट, और मतलब वो जब अपने घर जा रही होती है तब किसी ने तो उसे पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से अब उसके पास आई थिंक 1 वीक ही है रहने के लिए. और उसमें 1 वीक में उसे इन्वेस्टिगेट भी करना है कि उसे मारा किसने है. और वो मतलब अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड बिली का हेल्प ले रही होगी. एंड दे आर जस्ट सो क्यूट टुगेदर. बट अनफॉर्चुनेटली आपको तो पता है हॉली जैक्सन के किसी भी बुक में आपको ये नहीं मिल सकता कि कपल्स का हैप्पी एंडिंग हो रहा हो. तो ऑफ कोर्स वैसा तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, अगर आप सोच रहे हो. वो तो भाई मैं आई वाज लिटरली इन टीयर्स. भाई ये क्या लिखा है. और लास्ट में जो हुआ ना, इट वाज सो सैड. भाई मैं क्या बताऊँ, बट ठीक है, फिर भी जो जिसने किया था उसे पनिशमेंट तो मिला. सो या, बट दिस इज़ वेरी इमोशनल. और भाई बिल्ली कितना अच्छा बंदा था वो, मतलब है, मतलब ऐसा उससे कुछ नहीं हुआ, वो नहीं मरा है. ठीक है, लेकिन या इसकी एंडिंग थोड़ी सी सैड है. तो ये आप माइंड में रखना जब आप इसे खरीदोगी. और 4 out of 5. ओके, सो द नेक्स्ट बुक इज़ द हाउसमेट, रिटन बाय फ्रीडा मैकफेरन. ये काफ़ी अच्छा है. ठीक है, सो देयर इज़ दिस मेड जो नीना क्या था उसका नाम, नीना विंचेस्टर के घर जाती है. ठीक है,
एंड देयर नीना विंचेस्टर मतलब ऐसे स्टार्टिंग में तो मतलब वो एज अ मेड जाती है, ठीक है, और वो पहले जेल में भी जा चुकी है, तो इसीलिए वो काफ़ी खुश थी कि शी इज़ फाइनली एबल टू गेट अ जॉब, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है, जो कोई भी उसका बैकग्राउंड चेक कर लेता है तो वो उसे निकाल देता है, और फिर ऊपर से वो बहुत सुंदर भी थी, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग उसे एज अ मेड प्रेफर नहीं करना चाहते थे। बट देन जब वो नीना विंचेस्टर के घर पर गई और उसे जॉब मिल गया, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। धीरे धीरे ना नीना जो है वो बहुत ही वियर्ड एक्ट करने लगी। वो ऐसे एक्ट करती है ना, शी विल मेक यू हेट हर, बट फिर बीच में ऐसा कुछ होता है कि आप मेड को ही हेट करने लग जाओगे। बट फिर जो ट्विस्ट आता है, ठीक है, आप मतलब आप रिग्रेट करोगे कि आपने नीना विंचेस्टर को क्यों बुरा सोचा था। 4 आउट ऑफ 5 और मैंने बहुत ही पहले पढ़ी थी एंड आई स्टिल लव दिस बुक, बहुत ही अच्छा है। और हाउसमेट की बाकी भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो वो भी मैं बाद में पढ़ूंगी कभी, एंड आई let you guys know if they are worth it or not. The next book I'm gonna talk about is Never Lie, also written by Frida McFadden. This is a very good book. यहाँ पर ना इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिशिया नाम की एक वुमेन होती है जो अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत ही बड़े मैंशन में फंस चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है और वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते, और जिन्होंने उन्हें वो घर दिखाया था वो भी मतलब उनका कुछ मैसेज नहीं आ रहा, और वैसे भी वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है कि कुछ आए, ठीक है। सो वो हेल्प के लिए भी किसी को नहीं बुला सकते हैं, और बाहर बहुत ठंड है, स्नो स्टॉर्म चल रहा है, सो दे कैंट गेट आउट। और वहाँ पर ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन भी उनके साथ है उस घर में, बट यू नो दे डोंट हैव मैनी चॉइसेस, बिकॉज क्योंकि बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा है भाई, उन्हें उसी घर में रहना पड़ेगा। और मतलब ऐसे ना खाना दिख रहा है फ्रिज में, डिशेस दिख रही हैं बेसिन में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं जिससे लग रहा है कि हाँ भाई कोई तो थर्ड पर्सन है उनके साथ। और यहाँ पर उन्हें ये भी बाद में पता चलता है कि ये शायद एक साइकेट्रिस्ट का घर हो सकता है, जो मतलब पहले ही अभी उसका मर्डर हो गया था रिसेंटली, और उसके बॉयफ्रेंड को बोल दिया गया था कि उसने ही उसका मर्डर किया है। सो या और यहाँ पर ट्रिशिया को एक सीक्रेट रूम भी मिल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट अपनी जो रिकॉर्डिंग्स थी उसके पेशेंट्स के साथ वो रिकॉर्ड किया करती थी। तो ट्रिशिया यहाँ पर सुन भी रही है सारी चीज़ें। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, किसी को मतलब ऐसे भरोसा नहीं करना है इस बुक में, ठीक है। जैसे आप सबसे ज़्यादा इनोसेंट समझ रहे होगे, जो कुछ नहीं जानता, वेरी डेलिकेट है, वो हो सकता है कि मतलब आई रेट दिस बुक अ 4 आउट ऑफ 5। ये बहुत ही अच्छा बुक है, यू डेफिनेटली नीड टू रीड दिस। सो my mother used to tell me that the only way two people can keep a secret is if one of them is. Maybe you're not able to understand what I'm talking about now, but after reading this book you'll definitely understand. So yeah, don't forget to subscribe my channel. ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाली हैं बुक रिकमेंडेशंस के ऊपर, टिप्स ट्रिक्स स्टडी से रिलेटेड, और स्टडी ब्लॉग, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाली हैं। सो या सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। एंड या बाय बाय।